ओके, अभी एक छोटा सा गेम करते हैं। आज मदर्स डे स्पेशल है, तो मदर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होने वाला है। बेसिकली स्टेटमेंट होगी, जी। तो आपको बताना है वो ट्रू है स्टेटमेंट या फिर आप उसके अगेंस्ट हो, या फिर मतलब आप उसमें बिलीव नहीं करते हो। तो पहला स्टेटमेंट है कि माँ बनने के बाद लाइफ बोरिंग हो जाती है। ओह, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। लाइफ के मीनिंग्स आपको समझ में आने लगते हैं माँ बनने के बाद। स्पेशली मैं लड़कियों को बोलती हूँ कि जब तक आप ये सुख आपको नहीं मिलेगा ना, ये आप ब्लेसिंग नहीं आपकी ज़िंदगी में आती है, तब तक आप इसकी वैल्यू नहीं समझते हो। माँ बनने के बाद लाइफ मतलब एक अलग ही मीनिंग, आप कंप्लीट हो जाते हो एक्चुअली। बिल्कुल। माँ बनने के बाद जो है ना बॉडी खराब हो जाती है। ये जो है ना काफी ज्यादा मतलब जो यंग है ना लड़कियां, वो डरती है माँ बन के, मेरी इतनी फिगर ये सब खराब हो जाएगी। पहली बात तो ये बताएं कि फिगर आपकी 80 साल तक तो कंटिन्यू नहीं रहने वाली है। बिल्कुल। लेकिन आप अगर आपको कुछ कुछ नए रिश्ते कमाने हैं, कुछ नए मतलब किसी क्रिएशन को ज़िंदगी में लाना है, तो थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस तो करनी पड़ती है। और लेकिन मुझे नहीं लगता ये कभी कोई हम्म। टेंशन वाली बात है। आप वापस अपने फिगर में आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही मतलब बेसलेस बात हुई कि फिगर खराब हो जाती है। उसके बदले जो आप अचीव करते हैं, जो आपको गिफ्ट मिलता है, उसके सामने ये शरीर में जो बदलाव आते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। अगर उसको मेंटेन करना हो तो वैसे भी करा जा सकता डेफिनेटली है। आज तो एग्जाम्पल हर है, जगह। बॉलीवुड जी सेलिब्रिटीज है, जी जी जी, बस बिल्कुल। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज एकदम वगैरह वो एकदम सब फॉलो करना एकदम होता है। बिल्कुल। एक स्टेटमेंट है कि माँ के होने से जिंदगी का असली पर्पस मिल जाता है। एकदम बिल्कुल सही बात है। आप कंप्लीट हो जाते हो। आपने आपने जो क्रिएट किया है, जो बच्चे आपके हम्म। आपके कारण इस दुनिया में आए हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उनमें अपना अक्स देखते हो, उनको तराशने की कोशिश करते हो, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो मतलब एक माँ बनना मुझे लगता है दुनिया का सबसे सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगला स्टेटमेंट है कि माँ को अपने सपने भूल के सिर्फ बच्चों का सोचना पड़ता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मैं अपने एग्ज़ाम्पल से बता सकती हूँ कि मैं बहुत जल्दी मतलब मैंने कंसीव कर लिया था। मेरे बच्चे भी दोनों मतलब हम समझिए तीनों साथ ही पढ़ रहे थे। अच्छा। दो बच्चे हैं मेरे। मैं बच्चों को भी पढ़ाती थी, खुद को भी तराशती थी। एक पेरेंट्स भी पहली बार बनते हैं तो आप सीखते हैं। आप जन्मजात तो पेरेंट्स होते नहीं है, तो बच्चों के साथ आप पेरेंट्स बनना सीखते हैं और साथ में खुद को भी निखारते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर बच्चों के साथ आप हैं तो आपका करियर ख़त्म हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि आपको 24 घंटे बच्चे के साथ रहने की ज़रूरत। क्वालिटी टाइम दें, वो ज़्यादा बेटर है। 2 घंटे भी आप क्वालिटी पूरे मन से अगर बच्चे के साथ है तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि सुबह से शाम तक आप बच्चे के साथ हैं और फ़ोन में बिज़ी हैं, बच्चा कहीं और बिज़ी है। तो क्वालिटी टाइम दें और अपने ऊपर भी टाइम दें। तो आप खुश रहेंगे तो बच्चे भी खुश होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा। तो आई थिंक आप कर सकते हैं अगर आप आजकल चाहें तो तो। ऐसा है कि माँ भी फोन में लगी रहती है, बच्चे को भी दूसरा फोन दे दिया, वो अपना फोन में हाँ, और क्या। स्क्रॉल कर रहा है, वो अपना बिल्कुल, स्क्रॉल कर रही बिल्कुल। डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं बच्चे और किसी का कोई कम्युनिकेशन नहीं, हम्म। कुछ भी नहीं। तो ये गलत ट्रेंड है। अगला स्टेटमेंट है कि माँ बनना सबसे मुश्किल जॉब है। मुश्किल है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब भी है। ये तो मैं मानती हूँ कि मदर्स डे पे मैं जितनी भी माएँ सुन रही हैं, मैं तो बिल्कुल रिलेट कर पाऊँगी कि इससे अच्छा जॉब कुछ हो ही नहीं सकता। आप हज़ारों जॉब इस चीज़ पे कुर्बान कर सकते हैं। एक माँ बनना सबसे सौभाग्य की बात होती है और ये सबसे अच्छा जॉब है। ये बहुत नसीब से मिलता है।